नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सुबह भी मैं, शाम को ही मैं। आंखें खुलती हैं तो कुमार गौरव, और जब सोने के लिए आप जाते हो तो उससे पहले भी कुमार गौरव। आइए, स्वागत है आप सभी का। वैसे ये क्लास थी नहीं, आप जानते हो, ठीक है। फिर मेरे को दोपहर में बैठे बैठे ऐसा महसूस हुआ कि यार कुछ तो कर लेते, शाम को खाली तो घूम रहा हूं मैं ना। तो मैंने कहा ठीक है, क्लास लगवा दो। क्या लगवाए क्लास में? तो मैंने कहा 7 फेरों की 50 क्वेश्चन वाली क्लास लगवा दो, कि इसी बुक के 50 क्वेश्चन आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इस बहाने आप ये मानो कि अगर एक भी सवाल आपके एग्जाम में आ गया तो अपना तो काम हो गया भाई, रसगुल्ला ना। और एक सबसे पहले तो आप सभी का दिल से आभार, जो आपने मुझे प्यार दिया सुबह। सारा सिस्टम फेल कर दिया आपने, मतलब बड़ी बड़ी जो हमारे सिस्टम जो थे, हमारे बड़े बड़े जो तकनीकी टीम थी आपके, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई कि ये हुआ क्या है। 1 मिनट के अंदर, सुबह 1 मिनट में 1,30,000 विद्यार्थी उस बुक के ऊपर थे। और मैंने क्या बोला आपसे, 1 मिनट में 1,30,000 विद्यार्थी उस बुक को खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। सिस्टम क्रैश हो गया। हो सकता है आपको भी परेशानी हुई होगी सुबह। कुछ बच्चों का पेमेंट कट गया है, उनको ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ की लाइब्रेरी में ऐड नहीं हुआ है। चिंता मत कीजिए, आज रात को या कल जो है आपका सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा। जिनका पेमेंट कट गया उनको बुक जो है पहुंच जाएगी। जिनका 2 बार पेमेंट कट गया उनका 1 बार पेमेंट वापस आ जाएगा। जिनकी लाइब्रेरी में बुक दिखाई नहीं दे रही है आपकी, वो भी आ जाएगी। ट्रैकिंग वाला सिस्टम अभी, क्योंकि प्री बुकिंग ऑर्डर है, जैसे बुक पैक होगी आपकी तो ट्रैकिंग वाला सिस्टम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा आप लोग जो है, आज रात को 12 बजे तक जो है वो बुक आपको मिलने वाली है। और देखो आपको दिखाता हूं मैं आपके ना, देखो यहाँ पर ये आपके ये बुक आपके पास नहीं आएगी, ठीक है। ये ओरिजिनल बुक है। ये जो इतनी मोटी आपको बुक दिखाई दे रही है ना, ये ओरिजिनल है। ये देखो, जो आपके पास बुक आएगी वो ये वाली है ना, ये वाली बुक जो है ये आपके पास आने वाली है, ठीक है। ये आपके पास आएगी। ये ओरिजिनल बुक है आपके, जो मैंने लिखी है ना वो देख लो आप। ये ओरिजिनल है, जो मैंने लिखी है आपके वो ये वाली बुक है, ठीक है। ये मैंने जो लिखी थी ना, जो पहली बुक आपको दिखाई दे रही है, ये ओरिजिनल बुक जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ओरिजिनल बुक है। क्योंकि इसमें एक पेज पे लिखा हुआ है तो पेज डबल हो गया ना, इसलिए ये मोटी आपको नजर आ रही होगी। ये ओरिजिनल बुक जो है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। जब मेरे पास आज ही आई ना, तो मतलब होता है ना, इमोशंस आपके बाहर आते हैं कि यार ये मैंने लिख दी। मुझे भरोसा ही नहीं होता, ही मैंने लिख दिया ना। इतनी मोटी जो बुक है आपके, इसको लिखना, और जितनी बार मैं इसको पढ़ू ना, चलो ठीक है मेरी बुक है तो मुझे अच्छी लगेगी, पर मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर आपको पढ़ने के बाद ये महसूस ना हो कि यार कुमार गौरव ने क्या बढ़िया चीज दी थी हमको, तो मुझे कह देना आप, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। इन पर आधारित क्वेश्चन जो है आपको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी काम आज में नहीं हो पाएगा ना। ऊपर एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है। मतलब आप देखो कि मुझे नया लिंक बनवाना पड़ा है। सुबह वाला लिंक नहीं है ऊपर जो लगा हुआ है। तो अगर आपको बुक ऑर्डर करनी हो अभी, तो 8 बजे, 4 घंटे आपके पास अभी भी बाकी है। इस 4 घंटे में आपको ये बुक आपकी 175 की मिलने वाली है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पर जो इस क्लास के दौरान जो है। तो अगर आपको करनी हो तो ऊपर जो लिंक लगा हुआ है उस पर क्लिक करके नहीं, अपनी बुक ऑर्डर कर लेना। निश्चिंत रहना, आपका 175 पेमेंट होने के बाद में आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएगी। एड्रेस ठीक भरना, पिन कोड ठीक भरना, और निश्चिंत होकर के अपनी बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। रख बापू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरा नाम कर दूंगा, ठीक है। अब की बार वर्दी पहन के पहला सल्यूट तेरा नाम कर दूंगा। मैंने जीके जीएस की जो बुक थी वो एक दिन में 50,000 कॉपी बेची थी, जो कि एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया था ना। कल मैं एक नया केक काटूंगा, उसकी वीडियो भी आप तक पहुंचा दूंगा ना। कल एक नया केक काटने वाला हूं, उसकी वीडियो भी आप तक आएगी। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्न में से कौन सा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको 7 फेरों की जो बुक है इसी के कंटेंट पर डिपेंड है ना। ये कंटेंट है आपके 7 फेरों का। तो 7 फेरों की जो बुक है उसी पर, देखो यहाँ लिखा हुआ है 7 फेरों की जो बुक है इसी पर ये सारा की सारा कंटेंट डिपेंड है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है, ठीक है। स्रावित नहीं होता है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। देखो, जो पीयूष ग्रंथि होती है आपके, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन सा आपके, तो एक तो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है।
ओरिजिनल कॉपी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये कॉपी मैं कल जो है निर्मल सर को देने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वही इसके सही हकदार होंगे, है ना, क्योंकि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले मुझे लाने वाले वही थे, तो वही इसके सही हकदार होंगे, इसलिए मैं उनको दूंगा पहली जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है। अब वो उस कॉपी का क्या करेंगे वो आपको बता देंगे वीडियो के अंदर, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, एक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये हो गया, ठीक है। और एक होता है कौन सा आपकी वैसोप्रेसिन हार्मोन, कौन सा है, वैसोप्रेसिन हार्मोन हो गया। और एक होता है आपके कौन सा, वृद्धि हार्मोन, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन कौन निकालता है, पीयूष ग्रंथि निकालता है ना। अच्छा, प्रोलैक्टिन हार्मोन पूछूं आपसे तो इसका मतलब क्या आपके, तो आपके लिए ना दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन कौन सा है, दुग्ध निर्माण करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पूछूं आपसे, दुग्ध निष्कासन करने वाला हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन आपके, इसी को लेबर पेन हार्मोन कहते हैं, याद करो, इसी को लव हार्मोन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। अगला वैसोप्रेसिन हार्मोन पूछूं आपसे, जो आपके बार बार जो आपकी यूरिन आपको त्यागना पड़ता है उससे संबंधित हार्मोन कौन सा है, वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसी को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, ध्यान रखना ना। एक ग्रोथ हार्मोन है, अगर अधिक निकल गया तो विशाल का शरीर हो जाएगा, और अगर ये कम निकला तो क्या होगा, आपके बोनापन आएगा, ड्वार्फिज्म आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे होने वाले हैं ना। हाँ सर, आपने इतना रुपया कमा लिया, मैंने शायद सुबह भी ये बात क्लियर कर दी थी। वैसे मुझे लगता भी नहीं है कि मैं तेरा कमेंट का रिप्लाई करूं आपके, मैंने सुबह भी कहा था कि 25 तारीख को जो भी बुक जाएगी उस बुक में से, उस बुक का उद्देश्य उत्कर्ष या कुमार गौरव का रुपया कमाना नहीं होगा, उसका उद्देश्य होने वाला आप तक मैं अपनी बुक को पहुंचा पाऊं, ठीक है। मैंने सुबह भी कहा था, अब भी तुझे दोबारा मैं एक बात कह रहा हूं, कल भी पूछेगा तो भी यही बात कहूंगा, ठीक है, चिंता मत करना। कैश ऑन डिलीवरी दोस्तों सिस्टम नहीं है आपके यहाँ पर, नहीं है। जब मैं अमेजोन पे बुक को लेकर आऊंगा तो वहां पर आपको सीओडी दे दूंगा ना, चिंता मत करो, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है। अच्छा, ये हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो ये हार्मोन जो है कहाँ से निकलता है, ये हार्मोन जो है वो निकलता है आपके मेल के अंदर, आपकी जो मेल है आपकी, इसमें जो टेस्टीज है ना यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो मेल में जो टेस्टीज होते हैं आपके, मतलब मेल में निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, और फीमेल की बात करूं आपसे, यहां से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है फीमेल से निकलता है, और मेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके निकलता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित आपके है ना, हैजा है, टिटेनस है, चेचक है, टाइफाइड, ठीक है। इनमें से कौन सा रोग आपके विषाणु से होने वाला रोग है, देखो आपके विषाणु का होने वाला रोग है, होता है रसगुल्ला, देखो है ना, हर जगह अपवाद तो होते हैं, ठीक है। मतलब किसी को 175 रुपया दिख रहा है और किसी को इस बुक की मेरी मेहनत दिख रही है ना। बेटा, कंटेंट राइटर को बैठा करके बुक लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है ना। अपने हाथ से 2 महीने खपा करके 5 साल पढ़ा करके ये दावा करना कि 50% पेपर यहीं से आएगा, तब है कोई बात तो ना। और मैंने करके दिखाया आपके सामने ये ना, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है आपके, देखो हैजा, टिटेनस, चेचक, टाइफाइड, ठीक है। देखो हैजा पूछूं आपसे किससे होता है, विब्रियो कैलोरी से होता है, ठीक है। हैजा किससे होता है, विब्रियो कैलोरी जीवाणु से होता है हैजा ना, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला आपके बैक्टीरिया से होता है ना। टिटेनस पूछूं आपसे, ये किससे होता है आपके, यह भी आपके जीवाणु या बैक्टीरिया जो है इससे होता है, ठीक है। चेचक की बात करूं आपसे, चेचक किससे होता है, अरे वेरियोला वायरस, याद करो मैंने वहां पे ट्रिक आपको लिख के दिए, ट्रिक मैंने आपको वहां लिख के दिए, देखना आपकी, कि यार तेरा चेतक पे चल तने चस्का रेड फरारी का। मैं तो कौन ही जाऊं चेतक से, मैं तो मॉल अगर जाऊंगी तो मैं तो ओला से जाऊंगी, है ना। मैं चेतक से कौन ही जाऊं मॉल, अगर मैं मॉल जाऊंगी तो ओला से जाऊंगी, ठीक है। चेतक से हो गया चेचक, ठीक है। मॉल से हो गया स्मॉल पॉक्स, ओला से क्या हो गया आपकी, ओला से हो गया वेरियोला, क्या हो गया, ओला से हो गया वेरियोला ना। तो चेतक से हो गया कौन आपके, चेचक हो गया ना। मॉल से हो गया स्मॉल पॉक्स, और ओला से क्या हो गया, वेरियोला वायरस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वायरस से होने वाला रोग है, चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। आगे देखिए टाइफाइड, दोस्तों पूछूं आपसे, सोलेमन टाइफी क्या है, टाइफाइड जो है आपके, ये सोलेमन टाइफी नोट करना, टाइफाइड जो है सोलेमन टाइफी जीवाणु जो है इससे होता है,
और इसी को हम आपके मियादी बुखार कहते हैं। विडोल टेस्ट भी आपके इसी के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चेचक ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, नोट कीजिए। हाँ, टीका खोजने वाला कौन, आपके एडवर्ड जेनर जो है, एडवर्ड जेनर, इसका टीका खोजने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, ऊपर वाले क्यों, ऊपर वाले से ऑर्डर कर लो, अपने आप हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में नहीं है ना, मैं जबरदस्ती आपको बोल दूं इंग्लिश मीडियम में आप पेमेंट कर दो, नहीं है ना, क्योंकि हिंदी मीडियम में लिख पाया हूँ दोस्तों, इंग्लिश में नहीं लिख पाया हूँ। ऊपर मैंने लगाया हुआ, उस पर ऑर्डर कर दो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। श्वेत नील और नीली नील नदी जो है किस स्थान पर मिलकर नील नदी बन जाती है दोस्तों, ना देखो आपकी, देखो दो नदी आपके हैं, व्हाइट नील और ब्लू नील, ठीक है। देखो व्हाइट नील की बात करूं मैं आपसे, कहां से निकलती है, तो जो हमारी जो विक्टोरिया झील है, यहां से कौन सी नदी निकलती है, यहां से निकलती है आपकी व्हाइट नील, ठीक है। जो विक्टोरिया झील है, यहां से नदी कौन सी निकलती है, यहां से नदी निकलती है व्हाइट नील, ठीक है। और जो आपके टाना झील जो है, टाना झील जो है, यहां से नदी कौन सी आती है, यहां से नदी आती है कौन सी आपकी, ब्लू नील नदी आती है, ठीक है। तो टाना झील जो है, यहां से नदी कौन सी आती है, ब्लू नील आती है, ठीक है। जैसे ही व्हाइट नील और ब्लू नील आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, तो बनता है आपके कौन सा, नील नदी, क्या बनती है, नील नदी बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में मिलकर के नील नदी बन जाती है ना। कहां पर मिलती है आपस में, तो खार्तूम स्थान, कौन सा स्थान है ये, खार्तूम स्थान है। और खार्तूम किसकी राजधानी है, सूडान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खार्तूम स्थान में मिलती है, सूडान की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, पेमेंट कट गया है तो चिंता मत करो, आज रात को या कल जो है आपका अपने आप अपना जो बुक है आपके मैसेज आएगा हमारी ओर से, निश्चिंत रहो आप, ठीक है ना। तो मैंने कहा आपसे आंसर क्या होगा, खार्तूम ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अच्छा, वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, आप में से कौन ये बताने वाला है कि वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड जो है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, बताओ कमेंट बॉक्स में। वियना स्थान, बुडापेस्ट स्थान और बेलग्रेड। देखो वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, है ना। बुडापेस्ट पूछूं आपसे, हंगरी की राजधानी है। और बेलग्रेड किसकी, सर्बिया की राजधानी है। तीनों किस नदी के किनारे पर है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तीनों नदी कौन सी है, सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तीनों कौन सी नदी है, सवाल आपके सामने यहाँ पर ना। बताओ आप, अपनी किताब को देखने का मजा ही कुछ हो रहा है ना। ठीक है, और अपनी राइटिंग में देखने का मजा ही कुछ हो रहा है ना। कई कई बार तो बचपन में मुझे अपने ऊपर शक था कि यार मेरी राइटिंग को मेरे अलावा कौन समझ पाएगा। आज ऐसा गर्व फील हो रहा है ना कि मेरी राइटिंग को समझने वाले 1 मिनट में 1 लाख लोग भी हैं। मुझे बड़ा गर्व हुआ इस बात का ना कि मेरी राइटिंग को समझने वालों की संख्या 1 मिनट में 1 लाख है। इतना भरोसा तुम्हें मेरे ऊपर था कि मेरी राइटिंग तुम्हें समझ में आएगी। अद्भुत यार, है ना। समझ में आएगी, वैसे चिंता मत करो। जमा जमा के लिखा है ना, जमा जमा के, ठीक है। हाँ, मन तो कर रहा है कि इसमें झामपड़ वामपड़ ऐसे वर्ड लिख दूं, फिर मैंने कहा छोड़ो रे यार, कोई बात नहीं है ना। मेरा मन था एक जगह, पता नहीं कौन सा था यार आपके, आप बुझा हुआ चूना आया था कहीं पर, हाँ उसमें आया था वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वो था ना आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है भुजा हुआ चूना। मेरा मन था रसगुल्ला भी लिख दूं साथ में ना, फिर मैं कहा छोड़ो भाई, बुरा मान जाए कहीं आप लोग, है ना। तो वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, ये नदी कौन सी आपकी, नदी जो है आपकी वो कौन सी है, वो नदी आपके लिखना डैन्यूब नदी। कौन सी, डैन्यूब नदी है। इसी को ग्रीन रिवर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, ग्रीन रिवर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रीन रिवर कहते हैं, डैन्यूब नदी आपकी यूरोप में बहती है, आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, है ना। निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, हेमवती, भवानी, कामनी और कामेंग, ठीक है। इन चारों में से कौन सी नदी जो है आपके ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ऊपर लिंक से बुक ऑर्डर करोगे हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, ऊपर वाली लिंक पर क्लिक करना भाई, दोस्तों हो रहा होगा यार, ऐसे मत करो यार, है ना। बड़ी मुश्किल से मेरी टीम सुबह से अब खाना खा रही है ना। हो रहा है भाई, ऊपर जो लिंक दिया उसको क्लिक करोगे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली लिंक से हो जाएगा ना। हेमवती, काबनी, हेमवती, भवानी, काबिनी और कामिंग, ठीक है। 4 नदी है ना। देखो हेमवती, भवानी और काबिनी जो है ये नदी किसकी सहायक नदी है आपकी, यह कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। हेमवती, भवानी और जो आपके कामिनी नदी है आपके, ये किसकी सहायक नदी है आपके, कावेरी की, नोट करना, ठीक है। और जो कामेंग है, कामेंग सुबनसरी लिखना, कामेंग सुबनसरी, धनसरी लिखना, धनसरी, लोहित लिखिए, लोहित, यह किसकी आपके, यह जो है आपके ये ब्रह्मपुत्र जो है
इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तिस्ता, ये सारी जो है, जो ब्रह्मपुत्र है इसकी सहायक नदी आपको ध्यान रखना है ना। तो कामिंग, सुबनसरी, धनसरी, तिस्ता और लोहित आपके ब्रह्मपुत्र की है। हेमवती, भवानी, कामनी आपके कावेरी की है। ऑफलाइन भी बुक आएगी पर 10-5 दिन में आएगी और उसकी प्राइस 225 रुपये होने वाली, ठीक है। 225 रुपये होने वाली ऑफलाइन की बुक की प्राइस है। रसगुल्ला बुक वो फ्री देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। वो देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता, देख लेना आप, ठीक है। पर मैं तो आपको फ्री दूंगा, आज वादा है, ठीक है। जितने भी आज ऑर्डर आएंगे, लगभग मुझे लग रहा है कि 50,000 से ऊपर ऑर्डर आ चुके होंगे। जितने भी ऑर्डर आएंगे, 1 लाख में 1 लाख बुक है मेरे पास में, जितने भी ऑर्डर आज आएंगे उन सबको रसगुल्ला बुक मैं आपके दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए, मैगी नोट रेखा किस 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है, बताओ। दोस्तों ये मैंने आपके, हुआ क्या, ये एक्चुअली में था नहीं, है ना, ये 7 फेरों की बुक में नहीं था, लेकिन मैंने अभी कुछ दिनों पहले किसी एग्जाम में सवाल देखा, मैं एग्जाम का नाम तो भूल गया, उसमें ऐसी सवाल पूछा गया था मैगी नोट रेखा के बारे में ना। तो मैंने सारी जो रेखाएं थी आपके सारी डलवा दी आपकी बुक में ना। जितनी भी रेखाएं होती है ना अपने भारत में, जो भी विश्व के अंदर जो भी 8-10 रेखाएं सारी डाल दी मैंने उसमें ना। तो मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा है बताती है आपको, ठीक है। जब बुक हाथ में आएगी ना तो तुझे मैं ही दिखाई दूंगा, उसमें वादा है ना, तू समझ जाएगा कि मैंने लिखी है। और मेरे जो वर्ड है, मेरी जो लाइनें हैं, या फिर मेरे जो बोलने का जो लहजा है, तरीका है, वो आपको बुक में दिखाई देगा, ठीक है। किसी और से लिखवाऊंगा तो वो लहजा आपको नजर नहीं आएगा, वो तरीका आपको नजर नहीं आएगा ना, वो अपने आप समझ जाओगे आप जब बुक हाथ में आएगी, ठीक है। मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, एक आध जगह नल्ला भी मिलेगा दोस्तों हुआ क्या, मैं लिख तो रहा था पाकिस्तान, वो लिख गया नल्ला। अब हुआ क्या दोस्तों, अब उसको हटाता है ना मैं आपके, तो वो प्रिंटिंग में भी आता, तो मैंने कहा ठीक है, नल्ला के ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख दो दोस्तों होना चाहिए था पाकिस्तान ब्रैकेट में नल्ला, पर मेरे पहले निकल गया नल्ला, तो मैंने नल्ला ब्रैकेट में पाकिस्तान ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो बुरा मत मानना आप लोग, है ना। तो हाँ, तो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है। अमेरिका, कनाडा दोस्तों, भारत, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। देखो अमेरिका जो कनाडा, इनके बीच में 49 डिग्री जो आपकी उत्तरी अक्षांश जो है ये बाउंड्री बनाती है, ठीक है। वो ग्रेट लेक एरिया भी यहीं पर है ना। भारत बांग्लादेश पूछूं आपसे, तो जो त्रिपुरा और बांग्लादेश है आपके, इनके बीच में 0 लाइन रेखा है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी दोस्तों, देखो आपके, देखो जब यूरोप का महाद्वीप आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको जर्मनी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रांस, ठीक है। यहाँ मिलेगा आपको स्पेन, कौन, स्पेन। यहाँ मिलेगा आपको पुर्तगाल। ये इसका सही क्रम है, ठीक है, सही क्रम है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल, ये इसी क्रम में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपके जर्मनी और जो फ्रांस है, इनकी जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मैगिनोट रेखा। क्या बोलते हैं, मैगिनोट कहते हैं, नोट करना, ठीक है। तो जर्मनी और फ्रांस की जो बाउंड्री है इसे बोलते हैं मैगिनोट रेखा। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मैगिनोट रेखा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट सारामती दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो माउंट सारामती जो है, हाँ नहीं नहीं, अच्छा 2 बुक आपने ऑर्डर की है, दोनों बुक अलग अलग, ठीक है। 2 बुक, अगर एक बुक ऑर्डर की है, पैसा डबल बार कटा है तो पैसा वापस आएगा। 2 बुक ऑर्डर की है तो 2 बुक का पैसा कटा है तो वापस क्यों आएगा पैसा, ना वापस नहीं आएगा, ठीक है। हाँ है ना, कैसी बात करते हो आप यार, वापस पैसा मांगते हो आप, शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत भी, दत्त तरीके। लेकिन अब माउंट सारामती जो है कहाँ पर स्थित है ना, तो देखो माउंट सारामती जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो जो माउंट सारामती आपके नागालैंड के अंदर है, कहाँ पर, नागालैंड के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। माउंट सारामती नागालैंड के अंदर, ध्यान रखिएगा ना। रावी और चेनाब नदी के बीच दोस्तों स्थित है, 2 आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो आपके ये नदी है आपके सामने, जैसे कि ये तो सिंधु नदी हो गई आपकी, और ये आपके झेलम नदी हो गई, ठीक है, झेलम हो गई। ये आपके चेनाब नदी हो गई, यहाँ पर चेनाब हो गई, ये रावी नदी हो गई, और ये आपके जो है यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर व्यास नदी हो गई, और ये यहाँ पर जो है सतलुज नदी आपके सामने, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ये सतलुज, सिंधु और सिंधु के सहायक नदी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके झेलम, आप सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, रावी और चेनाब नदी जो है इनके बीच जो दोआब आपके
रावी और चेनाब नदी, दो नदी के बीच जो एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं, ठीक है। तो रावी और चेनाब के बीच दोआब जो है इसे बोलते हैं रचना दोआब। क्या बोलते हैं इसको? रचना दोआब कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रचना दोआब जो है, रचना दोआब जो है, तो रावी और चेनाब के बीच दोआब आपके, वो रचना दोआब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके इसके अलावा पूछूं आपसे कि भाई व्यास और रावी जो है इसके बीच जो एरिया उसको बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं बारी दोआब, है ना। तो ब्यास और रावी के बीच बारी है, और आपके ब्यास और सतलुज के बीच पूछूं आपसे, इसे बोलते हैं बिष्ट दोआब। क्या बोलते हैं? बिष्ट दोआब कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो रचना, बारी और बिष्ट तीनों आपको ध्यान है। बाकी पूरी लिस्ट आपको जो है बुक के अंदर मिल जाएगी, आप चेक कर लेना, वहां पर पूरी लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर दोस्तों स्थित है ना। तो नदियों पर बांध जो है पूरी लिस्ट वहां पर दी गई है, मैंने एक वहां से क्वेश्चन उठा दिया है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी के ऊपर, ठीक है। तो यह जो बांध है आपकी वो कहाँ पर है? कावेरी नदी के ऊपर है, ठीक। कहाँ पर है? जो कावेरी नदी आपकी इसके ऊपर है। इसको बनाने वाले कौन थे बताओ, इसको निर्माण करने वाले कौन थे? क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। यह है कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कावेरी नदी के ऊपर है, और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी आपके वहां से निकलती है, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर दिख जाएगा, चिंता मत करो ना। मैं आज लाइव ही केवल इसलिए आया हूँ आपके लिए कि आपको मैं आपको मतलब सुबह से मेरी टीम बहुत परेशान है। ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। और जिस भी स्टूडेंट का कमेंट है ऑर्डर हो गया है बट बुक शो नहीं हो रही है, उनके लिए है अपना ऑर्डर उत्कर्ष ऐप में माई परचेज फिजिकल बुक में शो होगी, ठीक है। आपका जो ऑर्डर है वो उत्कर्ष ऐप में जाना, उसमें माई परचेज में जाना, उसमें जो फिजिकल बुक है आपके वहां पर जो है आपका बुक जो है ऑर्डर आपके वहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। सर आपका लाहौर में सेमिनार होगा, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। हाँ, लाहौर में सेमिनार होगा, पर मैं सोच रहा हूँ लाहौर में दोस्तों बोलूंगा क्या, है ना। क्या बोलूंगा लाहौर में, मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही विचारनीय क्वेश्चन है, लाहौर में बोलूंगा क्या मैं जाकर, ठीक है। हाँ, अब की बार जंग छिड़ी, तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे, और नल्ला पाकिस्तान तेरे नक्शे पर फूल पत्तियां लगा देंगे, भारत जिंदाबाद। ठीक है, तो बताओ। अरे मैंने सवाल पूछा तुमसे कुछ? हाँ, सवाल मैंने पूछा था ना, ये कृष्णराज सागर बांध किसने बनवाया, ठीक है, किसने बनाया था बताओ ना। हाँ, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कोडरमा किस खनिज के लिए फेमस है? अभ्रक के लिए, अभ्रक का मतलब माइका, ठीक है, माइका के लिए फेमस है ना। और झारखंड के अंदर, कहाँ पर? झारखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ भाई दोस्तों, रियली में सुबह तो, अच्छा सुबह कौन कौन फंस गया था, किसका पेमेंट हो ही नहीं रहा सुबह ना। ऐसे कौन कौन है यहाँ पर जिन्होंने सुबह पेमेंट करने का प्रयास करा और पेमेंट हुआ ही नहीं? मतलब सिस्टम, मेरी टीम मुझसे कह रही है कि सर हुआ क्या है ये, कि क्या हुआ ये, मतलब ऐसा संभव ही नहीं था कि हम इतना लोड आ गया हमारे ऊपर जो है। एक मिनट में 1,30,000 बच्चे उस बुक के ऊपर थे, और बाई नाउ का बटन दबा रहे थे। क्या बाई नाउ का? मेरा ऐप कह रहा है क्या हो गया आज, ये एक मिनट में 1,30,000 बच्चे बाई नाउ को बटन दबा रहे हैं। बाई नाउ ने कहा मैं दबूंगा ही नहीं, वो दबना ही बंद हो गया। दबना ही दोस्तों बंद हो गया, परमानेंट बंद हो गया ना। फिर उसको बड़ी मुश्किल से ठीक करा। ऊपर जो लिंक लग रहा है ना वो दूसरा लिंक है ना, ऊपर वाला लिंक दूसरा लिंक है, ठीक है। अच्छा, आप भी फंसे थे क्या उसमें? रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड पूछूं आपसे, जो साउथ अफ्रीका है आपकी, यहाँ की मुद्रा का नाम रैंड है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रैंड, आपको ध्यान रखना है ना। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये मैंने हर टॉपिक से सवाल उठाए थे, देखो आप गौर से देखना, आपके कहाँ है आगे बढ़ाने वाला, आप गौर से देखिए। आप यहाँ पर देखो, टॉपिक देखो आप, जैसे कि बांध का हो गया, ये खनिज का हो गया, ठीक है। ये आपके माउंटेन का हो गया, ये नदियों का सवाल हो गया ना। ये रेखा का सवाल हो गया आपके, ये नदी जो है सहायक नदी वाला सवाल हो गया। ये वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो गया यहाँ पर, ये आपके बायोलॉजी हो गया यहाँ पर, और ये भी आपके बायोलॉजी में ग्रंथि वाला टॉपिक जो है यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हर टॉपिक का सवाल आपको मिलने वाला जो आपके इस बुक में दिया गया है, ठीक है। तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपके? ये भी तेलंगाना के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो, देखो ये ओलंपिक वाला सवाल आपके सामने। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम उपयोग किस खेल में, आपके किस खेल में हुआ, ठीक है। मतलब किस वर्ष हुआ ना, ओलंपिक खेल का सर्वप्रथम उपयोग जो है किस वर्ष में हुआ था? बढ़िया सवाल एकदम।
आपको 7 फेरों की जो बुक है आपकी वहां पर सवाल दोस्तों मिलेगा। ओलंपिक का जो लोगो है आपकी वो भी आपको मिलने वाला है वहां पर। सवाल होता है ओलंपिक जो ध्वज है इसका सबसे पहले उपयोग किस वर्ष में हुआ, इसका बताओ आंसर क्या होगा, किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग वाली क्लास में मजा आया आपको? बहुत लंबी क्लास थी, 5.5 घंटे के आसपास क्लास थी, 1000 क्वेश्चन थे, 700 पेज की क्लास थी। अच्छी लगी आपको क्लास? वो उसको ढंग से पढ़ना। अभी मैं उसको ना इंग्लिश और हिंदी में करवा रहा हूँ, ठीक है। मंडे को उसको इंग्लिश में और हिंदी में करवा करके इसी बुक की आपकी जो QR कोड है उसमें डलवा दूंगा, ठीक है। जिससे आपका जब मर्जी हो तो आप उसको देख लेना ना, डलवा दूंगा ना। गर्लफ्रेंड को क्या बुक करूं? इससे अच्छा क्या बुक होगा रसगुल्ला? ये इससे अच्छा दोस्तों कोई चीज बुक हो ही नहीं सकती आपके गर्लफ्रेंड को देने वाली। उसको बोलना कि मैंने तेरे घर पे 7 फेरों की बुक भेज दी है। उसके घर वाले सोचेंगे क्या ही कर दिया इसने। आप भी सही और वो भी सही, ठीक है। पता लगा आप और वो दोनों 7 फेरों की बुक पढ़ रहे हो। ओहो, इसको देखकर फीलिंग आती है जैसे मेरी शादी का कार्ड हो, ये ना। सही बता रहा हूँ आपको। मेरी टीम बोल रही गुरुजी अगर पढ़ने का मन भी ना हो ना तो भी इसको एक आध बार खोल के तो देख ही लूंगा ना कि इसमें है क्या ऐसा। अगर मेरा मन भी ना हो पढ़ने का तो एक आध बार तो मैं खोल के देख ही लूंगा ना कि है क्या भाई साहब ऐसा जो इसमें है। देखो आप ढंग से देखो, आपके शादी का कार्ड दोस्तों ना सगुन लिखा हुआ है ना, ये सगुन मिलेगा पन्नों के उस पार। वो लिखा तो शादी में लिखा होता है ना आपके कि दर्शना विलासी, है ना, मेरी शादी मेरी मामी की शादी में जलूल जलूल आना, है ना। तो वही पन्नों के उस पार, देख रहे हो आप, शायरों ने बुक बनाई है दोस्तों ना, पन्नों के उस पार, ठीक है। या फिर सगुन का पैसा, अंदर है सगुन तो अंदर सगुन भी दिया गया ना, विशेष उपहार जो है ना। तो चलिए, मैंने सवाल पूछा, आंसर छापा आपने? क्या लिखा? एक का भी आंसर? अच्छा 1920, ठीक है। 1920 में कहां पर होता है? एंटवर्प के अंदर। ये एंटवर्प स्थान जानते हो कहां पर है? बेल्जियम के अंदर। जो हीरे तराशने का काम यहाँ पर होता है, जैसे भारत का सूरत है ना, ऐसी एंटवर्प है। जैसे भारत में सूरत है, ऐसी एंटवर्प बेल्जियम के अंदर है। भारत का सूरत और बेल्जियम का एंटवर्प दोनों एक तरह ही है ना, ध्यान रखना है। साइन डाई दोस्तों क्या है? साइन डाई पूछूं आपसे क्या है? साइन डाई जो है आपकी वो क्या है बताओ? साइन डाई पूछूं आपसे तो साइन डाई जो है आपकी इसको बोलते हैं, देखो सत्र जो शुरू करता है आपके, सत्रावसान जो होता है इसको करने वाला होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होता है। सत्र आहूत करने वाला कौन होता है आपके? ये भी राष्ट्रपति होता है। सत्र को शुरू करने वाला राष्ट्रपति, सत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रपति होगा। लेकिन सत्र को अगर बीच में रोकना हो ना, स्थगित करना हो, एडजॉर्न करना हो, क्या करना हो? एडजॉर्न करना हो, तो ये उस सदन का जो भी अध्यक्ष होगा वो करने वाला, ठीक है। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर करेगा आपके, और राज्यसभा में तो आपके उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपके सत्र को अनिश्चित काल के लिए रोकना हो, किसके लिए? अनिश्चित काल के लिए रोकना हो, तो उसके लिए वर्ड कौन सा? उसके लिए वर्ड होता है साइन डाई करना, ठीक है। साइन डाई कर देना ना, मतलब कि सत्र को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है, कोई टाइम नहीं बताया वापस कब चालू होगा, कुछ नहीं बताया, तो सत्र को जो अनिश्चित काल के लिए रोक देते हैं आपके, उसको साइन डाई कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? देखो एक अनुसूची 11वीं, एक 12वीं है, ठीक है। 11वीं आती है 73वां संविधान संशोधन, और 12वीं आती है आपके 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। बात है 1992 की, है ना। यहाँ पर अनुसूची में कितने विषय आते हैं? 29 विषय आते हैं। यहाँ पर कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं, ठीक है। तो जो 12वीं जो अनुसूची है आपकी, यहाँ पर 18 विषय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, शेला सुरंग दोस्तों कहाँ पर स्थित है ना। देखो शेला सुरंग जो है ये कहाँ पर है? शनि ग्रह पे बुक आएगी क्या? नहीं, मैं खुद ही आऊंगा शनि ग्रह पे, तो ना बुक लेके आऊंगा, चिंता मत कर तू, है ना। पर तू ये बता, बुक पढ़ के करेगा क्या तू शनि ग्रह पे? बुक लेके नहीं, तू करेगा क्या शनि ग्रह पे? वो तो आएगी नहीं तेरे साथ शनि ग्रह पे, क्योंकि वो तो मंगल के ऊपर है। शनि पे क्यों आएगी वो, है ना। शेला सुरंग कहाँ स्थित है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है? जो शेला सुरंग आपके वो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये हर टॉपिक मैंने उठाया है ना यहाँ पर, चाहे ये अनुसूची अनुच्छेद हो, चाहे ये ओलंपिक हो, चाहे ये
संसद के बारे में यहाँ पर हो, चाहे ये सुरंग है, रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग, जोजिला सुरंग, ये पूरी लिस्ट वहां पर दी गई है। ये दिवस के बारे में आपको पूरा वहां पर लिख के दिया गया है। तो डेजर्ट कॉम्बैट डे कब बनाते हैं आपके, ये बनाते हैं 17 जून। कब बनाते हैं? 17 जून को बनाते हैं। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है दोस्तों ना, वाह क्या सवाल है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, बताओ भाई, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? क्या ही सवाल है यार ये, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? डॉक्टर जोड़ता है रसगुल्ला। हड्डी अगर टूट जाए तो हड्डी को हड्डी से डॉक्टर जोड़ता है। दोस्तों एक्चुअली में इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। बीबी लाल, मैंने लिख के भी दिया आपको बुक के अंदर। बीबी लाल आपकी ट्रिक नोट करना ना। बी फॉर बोन, बी फॉर बोन, बी फॉर बोन और लाल फॉर लिगामेंट। बी फॉर बोन हड्डी, बी फॉर बोन हड्डी और लाल फॉर लिगामेंट। तो बोन बोन लिगामेंट, बोन बोन लिगामेंट, बोन बोन लिगामेंट, ठीक है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन होगा? लिगामेंट होगा। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन होने वाला? लिगामेंट होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। रक्त दाब का मापन किससे दोस्तों करते हैं, ठीक है। ये कोई बार्गेनिंग थोड़ी चल रही है सर, 2 बुक ले लूंगा, बताओ कितना कितना लगाओगे, सही सही लगा लो ना। कोई बात है यार तुम्हारी यार ये। रक्त दाब का मापन किससे करते हैं, ठीक है बेटा, आज ले ले, क्योंकि कल अगर 2 लेगा ना तू तो तेरा मामला बहुत खराब होने वाला है। 260 मल्टीप्लाई 2 कर लेना ना, इतने की पड़ेंगी, इससे अधिक ही पढ़ने वाली है, ठीक है। कल के तो ना, आज तो ये 175 प्लस 2 पढ़ेंगे, कल इतने की पढ़ने वाली है ना। रक्त दाब का मापन किसने किया आपके, तो लेना स्फिग्नो मैनोमीटर। जो स्फिग्नो मैनोमीटर जो है, इससे आपके रक्त दाब जो है इसका मापन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्फिग्नो मैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर का मापन। वैसे नॉर्मली 120/80 होता है, आप जानते हो, 120 हाई और आपके 80 दोस्तों लो, ठीक है। देखो हमारा दोस्तों हार्ट जो आपके, हमारा इधर है ना भूल जाता हूँ रसगुल्ला, मेरा हार्ट थोड़ी जिगरा है दोस्तों ना। 7 फेरों की सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हाँ बिल्कुल बनी हुई है। जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे ना, तो जैसे ही आप इसको स्कैन करोगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है QR कोड, यहाँ पर स्कैन करते सारी की सारी 7 फेरों की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, ठीक है, खुल जाएगी। मेरा मोबाइल कहाँ है, दिखाओ भाई एक बार, देखो मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, सब कुछ मैंने दिया है इसमें, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है, बस आपको केवल पढ़ना है दोस्तों ना। जैसे इसमें QR कोड दिया गया, ठीक है। जैसे ही आप इसको, ये यार बैटरी मेरे तो मोबाइल की वही फुल है, तेरा मोबाइल दे। सो मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल है, बताओ। देखो जैसे ही दोस्तों आप जो है इसको स्कैन करोगे, आपके यहाँ पर किसी का फोन तो नहीं आएगा तेरे पास। देखो जैसे ही दोस्तों आपके स्कैन कैसे होता है, करना है इसको स्कैन करना, सिस्टम कुछ और है मुझे लग रहा है स्कैन का ना, मेरे में तो ऐसे ही रखती स्कैन हो जाता है। ये वाला करना, ये वाला करा, देखो स्कैन करते ये खुल गया, देखो ये देखो 7 फेरों की सीरीज नंबर 1 2 3 4 5 सारा खुल जाएगा अपना। 1 पे दबाओगे तो 1 के सारे एपिसोड अपना देखो ये आगे ना, तो सब कुछ है इसमें, ठीक है। सिस्टम है भाई, सिस्टम है तुम्हारा मास्टर का, ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। भारत में बैंक नोट प्रेस प्रिंटिंग दोस्तों प्रेस कहाँ पर है, तो भारत में बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? 4 स्थानों पे। कहाँ पर है? 4 स्थानों के ऊपर है, ठीक है। ये 4 स्थान कौन कौन से आपके? एक तो है देवास, ठीक है, एक कौन सा आपके, एक है आपके सालबोनी, ठीक है। एक कहाँ पर है? एक है नासिक। कहाँ पर है? नासिक। एक और कहाँ पर बताओ? तो देवास हो गई कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, सालबोनी पश्चिम बंगाल में, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, एक है मैसूर में, कर्नाटक के अंदर। तो इन 4 जगह पर बैंक नोट प्रेस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। RTGS की फुल फॉर्म क्या है? ये बढ़िया सवाल दोस्तों ना। मैंने दोस्तों कोई फेरा था, उस फेरे में पहली क्लास के अंदर 12-13 आपके फुल फॉर्म लिखी हुई, जैसे कि RTGS है या फिर NEFT आपके नेफ्ट है, वाईफाई है, WWW है आपके, और इसके अलावा और भी थी आपके, जैसे कि UPI है, USP है,
HTT कुछ ऐसे था आपके, सारे मैंने आपके वहां पर जो है सब लिख दिए, ठीक है, सब लिख दिए मैंने आपको ना। तो RTGS की फुल फॉर्म क्या आपकी, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है वो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है ना। अभी केवल आपके बुकशाला के ऊपर ऊपर जो लिंक लगी केवल उसी के ऊपर है ना। आगम का संबंध दोस्तों किस साहित्य से, देखो आगम जो है ना आपके ये जैन धर्म का साहित्य है, ठीक है। जो आगम है वो किसका है, जैन धर्म का साहित्य, आपको आगम ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगम किसका है, जैन धर्म। बिहार दरोगा के लिए तो 100% काम आएगी, ठीक है। आंख बंद करके ले ले बिहार दरोगा, 50% पेपर यहीं से आएगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, राजस्थान SI, मध्य प्रदेश SI, PCS का एग्जाम, पटवार फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट एग्जाम जो आपके 4th ग्रेड हो गया, SSC के सारे एग्जाम, क्योंकि इसमें स्टैटिक वाला पोर्शन अलग से मैंने दिया हुआ है, ये सब में काम आएगा आपको ना। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सो मंदिर का लिस्ट पूरा बना हुआ है। और देवगढ़ दशावतार मंदिर पूछूं आपसे कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। कोई जिला बताए कौन सा है, बताओ जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे यहाँ पर जिला कौन सा है, ठीक है। कल्याणी अम्मा का संबंध किस क्लासिकल डांस से, ठीक है। जो कल्याणी अम्मा है इसका संबंध किस क्लासिकल डांस है आपके, तो कल्याणी अम्मा छापना आपके, कल्याणी अम्मा जो है उनका संबंध है मोहिनी अट्टम। कौन सा है, मोहिनी अट्टम जो डांस है आपके, याद करो भस्मासुर को भस्म करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने आपके डांस किया मोहिनी रूप में, आपके मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। तो कल्याणी अम्मा का संबंध किससे, मोहिनी अट्टम डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने आपसे पूछा कि देवगढ़ दशावतार मंदिर ललितपुर कहां पर, ललितपुर के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। ललितपुर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है ना। अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या है दोस्तों ना, जो अश्मक महाजनपद है कल्याणी आपके अम्मा जो है नोट करना, ठीक है। अश्मक जो महाजनपद है, पहली बात तो साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र महाजनपद आपके अश्मक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी जो नदी है इसके तट पर स्थित मंदिर आपके, और इसके तट पर आपके महाजनपद अश्मक हो गया, ठीक है। तो पोतन या फिर जो पोतली है वो इसकी राजधानी है, ठीक है। तो पोतन या पोतली आपके अश्मक की राजधानी, ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रोलॉजी का संबंध किससे, बताओ भाई, पेट्रोलॉजी जो है इसका संबंध किससे, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पेट्रोलॉजी का संबंध उसको किससे, आपके गोल्डन PYQ में तो केवल PYQ है ना, गोल्डन PYQ सीरीज है, ठीक है। उसके अंदर तो हर सब्जेक्ट के PYQs मैंने दिए हुए ना। ये 7 फेरों की बुक के नोट्स है ना, ये हाथ से लिखे गए नोट्स है ना, दोनों में अंतर है, ठीक है। पेट्रोलॉजी का संबंध किससे, बताओ, जो पेट्रोलॉजी है इसका संबंध किससे है, पेट्रोलॉजी का संबंध किससे, रॉक्स चट्टानों से, किससे, रॉक्स चट्टानों से आपके पेट्रोलॉजी, आपको ध्यान रखना, रॉक्स चट्टान जो है इनसे संबंधित है ना। बागेश्वरी कमर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, वाह क्या सवाल है दोस्तों। बागेश्वरी कमर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। और शान का पठार कहाँ पर दोस्तों ना, ये पठार सारे एक साथ दिए गए थे, वहीं से सवाल उठाया आपके। शान का पठार था, अनातोलिया पठार था, मोजार्क पठार था, आपके बहुत सारे पठार मैंने एक साथ लिखे हुए थे वहीं पर है ना। तो शान का जो पठार आपके, बागेश्वरी कमर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, आपके पहली बात तो ये हो गया। बागेश्वरी जो आपके सहनाई लिखना, सो शहनाई है ना। 7 फेरों की बुक लेने पर क्या बजेगी आपके घर में, सहनाई है ना। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, देखो शहनाई बजेगी 7 फेरों की बुक लेने पर, ठीक है। तो बागेश्वरी कमर, आपको शहनाई ध्यान रखना है, ठीक है। CDS के लिए भी महत्वपूर्ण है, तुम एक बार ही पूछ लो ना किसके लिए महत्वपूर्ण है ना, तुम बार बार ऐसे क्यों करवाते हो, मेरे इसकी वो करवा रहे हो तुम एक्सरसाइज। शान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार, लिखना। शान का पठार जो है वो कहाँ पर है, म्यांमार में, ठीक है। अरे क्या हो गया इसको, शान का पठार कहाँ पर है, म्यांमार में, ठीक है। तो म्यांमार जो है यहाँ पर शान का पठार है, ठीक है, म्यांमार के अंदर, ठीक है। आगे देखिए आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश आपके, 15 न्यायाधीश है। और कार्यकाल 9 वर्ष कार्यकाल है, 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है। री इलेक्ट हो सकते हैं ना, री इलेक्ट हो सकते हैं। और द हैग में इसका मुख्यालय, 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल पटवारी की क्लास भी होगी, चिंता मत करो ना। बुल्स आई शब्द का उपयोग किस खेल में दोस्तों होता है, तो जो बुल्स आई जो शब्द है इसका उपयोग किस खेल में होता है, तो जो बुल्स आई शब्द है आपके दोस्तों, बुल्स आई शब्द का उपयोग कहां पर होता है, आपके तीरंदाजी, ना उसमें देखना, उसमें आपके
ऐसे रिंग दोस्तों बनी होती है, ठीक है। इसमें आपके 10 लिखा होता है, 9, 8, 7 ऐसे लिखा होता है। तो जो आपके नंबर 10 जो होती है, आपके सेंटर वाली जो होती है, इसे बोलते हैं बुल्स आई। क्या बोलते हैं इसको? बुल्स आई कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुल्स आई का संबंध किससे? आपके जो बुल्स आई है इसका संबंध किससे? जो आर्चरी है, तीरंदाजी आपकी इससे होता है, ठीक है। तीरंदाजी जो होती है आपकी, जो आर्चरी होती है, शूटिंग भी हो सकती है आपकी, इससे होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुल्स आई का संबंध इससे होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? WWW है ना, WWW। तो सर डब्लू से आपके वो याद आता है मेरे को, तो डब्लू है ना, वो फिल्म थी ना आपके, बड़ा डब्लू खूं बड़ा डब्लू आपके जो है वो देखना है। अरे यार ये पेन, तो सब पेन का फर्क है, ये पेन मोटा पेन है यार। तुम लिख के देखो इससे, तुम लिख के देखो कितना मोटा पेन है ये। अपनी कॉपी में लिखोगे इस पेन से, भेज दो तुम्हारे घर इस पेन को, तो सब मोटा पेन है इससे। तो इससे जो है आपके, देख तुम्हारा नाम लिखता हूँ, क्या क्या नाम लिखूं? प्रियंका। प्रियंका तो नहीं लिखूंगा, रसगुल्ला का नाम लिखूंगा। बताओ क्या नाम है? बिट्टू। बिट्टू रसगुल्ला, रसगुल्ली है चलो जो भी दोस्तों आपके, बिट्टू। तो ये बिट्टू है। कौन है? बिट्टू है ना। इतना मोटा पेन है बिट्टू आपके। अब सोचो अगर मेरे को कोई ऐसे लिख के दे, सोचो आप कोई ऐसे लिख के दे कि 2 लाइन के बीच में लिखना है और आराम से लिखना है, ठीक है, आराम से लिखना है। तो मैं फिर आराम से लिखूंगा ना, बिट्टू। बिट्टू रसगुल्ला। बिट्टू रसगुल्ला, ठीक है। तो लिखना। इसको खोज करने वाला कौन आपके? ये नहीं है खोज करने वाला, ठीक है। कहीं तुम सोचो बिट्टू रसगुल्ला ने खोज की, नहीं है ना। टिम बर्नस ली। किसने की है? टिम बर्नस ली का नाम छापना, ये खोज करने वाला, ठीक है। टिम बर्नस ली जो है ये खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टिम बर्नस ली जो है ये खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खत्म हो गई आपकी क्लास जो है। ये आपकी बुक आपके सामने यहाँ पर है, और देखो मैंने लिख कर दिया है 1 मिनट में 1 लाख विद्यार्थी उस बुक के ऊपर आए, और कल मैं केक काटने वाला हूँ इसका। मेरे लिए तो अचीवमेंट है, देखो ना, कि इतने सारे विद्यार्थियों ने विश्वास दिखाया मेरे ऊपर, ये मेरे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। तो मैं इसका कल केक काटने वाला हूँ। एक है ना, चिंता मत करना, जो बुक का आपको लिखा हुआ है कि 30 तारीख से पहले हम डिस्पैच कर देंगे, 10 मई आपको पहुंचने की डेट लिखी हुई है, तो 10 नहीं, आपके 5 के आसपास बुक पहुंच जाएगी ना। किसी को 4 को पहुंचेगी, किसी को 3 को पहुंचेगी, किसी को 5, किसी को 6, आपके ऐसे बुक पहुंच जाएगी। निश्चिंत रहना, ठीक है आप लोग, है ना। जिनके भी ऑर्डर आ चुके हैं, अभी तक मैसेज नहीं आया, तो निश्चिंत रहना, हमारी ओर से कल कल की डेट में आपके पास मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहना ना। आपका 175 रुपीज कट चुका है, रिफंड नहीं हुआ है, तो आपकी बुक आपके पास पहुंच जाएगी। जिन्होंने 2 बार गलती से कर दिया है उनका रिफंड हो जाएगा, पर रिफंड होने में 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। रिफंड होने में 8 to 10 डेज का टाइम लगने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारी बातें पहले ही आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, बाद में कोई समस्या आपको ना हो दोस्तों ना। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर, बाकी ये बुक आपके सामने है, ये पर्दा उठ चुका है दोस्तों, ये आपको बुक मिलने वाली है। इस बुक के साथ में आपको ये जो बुक आपकी रहने वाली है, इस बुक में आपको एक तो ये वाली बुक फ्री में मिलेगी, ठीक है, करंट अफेयर्स की बुक है, अलग से फ्री मिलेगी आपको आज के लिए ना, और ये वाली जो बुक है आपके वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक ये शपथ पत्र भी आपको मिलने वाला है, ठीक है, शपथ पत्र जो है ये भी आपको मिलने वाला है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल एक ही काम करना है। KGF का मीन्स क्या है? KGF का मीन्स है कुमार गौरव फैमिली, ठीक है। कहाँ देख लिए तुम KGF? अच्छा, उसमें KGF का मतलब है कुमार गौरव फैमिली। क्या नाम है? कुमार गौरव फैमिली, मतलब तुम्हारी बात कर रहे हैं, ठीक है। कुमार गौरव फैमिली KGF का मतलब है ना। तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी, और ये आज रात को 12 बजे तक, ठीक है, आज रात को 12 बजे तक जो है इसकी प्राइस 175 रुपीज रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी आपको नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है। ये सब कुछ आपको जो है 175 रुपीज में मिलने वाला है। मैं आपके घर पहुंचाने वाला हूँ ये सारी चीजें आपको आज रात को 12 बजे तक, ठीक है। ऊपर लिंक लगा हुआ है, इसमें ऊपर लिंक लगा हुआ है। आप कोई भी एग्जाम भारत के अंदर देना जहां पर GK GS आती हो ना, जहां पर GK GS और करंट अफेयर्स आती हो, उसका 50% पेपर आपको यहाँ से मिलने वाला है। ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। इसी 200 बुक के अंदर आपको अलग से
स्टैटिक जी के विशेषांक मिलने वाला, जो कि लास्ट में 40 पेज मैंने जोड़े आपके, ये 40 पेज लास्ट में जोड़ दिए मैंने आपके। इसके अलावा इसी बुक में आपको 800 के आसपास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। और इसी बुक में आपको एक क्यूआर कोड है जिसको आपको स्कैन करना है, पहले स्क्रैच करना फिर स्कैन करना। ये क्यूआर कोड एक ही बार स्कैन होगा, ध्यान रखना मेरी बात को, इसलिए बुक आती पहले यही काम करना। इस स्क्रैच के अंदर आपको 50 से अधिक वीडियोज मिलने वाली है जो कि आपके टॉपिक की होने वाली, जो कि इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो वीडियोज भी मिलेंगे आपको इसके अंदर, और 800 के आसपास PYQ मिलने वाले इसके अंदर, और मॉर्निंग वाली क्लास की PDF भी दिलवा दूंगा मैं आपको इसी के अंदर। स्टैटिक जी के विशेषांक आपको अलग से मिलने वाला है इसके अंदर, और इसके अलावा जो है आपके करंट अफेयर्स का रसगुल्ला बुक अलग से मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि ये बुक लेकर के आपको 2025 में कोई भी एग्जाम होगा, कुमार गौरव की याद जरूर आएगी, ये वादा मेरा आपसे रहा, ठीक है। इतना ही है। ऊपर लिंक मैंने लगा दिया इसका, इस लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा अगर आपको बुक ऑर्डर करनी हो। देखो, बिल्डिंग नंबर का मतलब पूछने का मतलब ये है कि जो भी मतलब ऐसा एड्रेस डालना जिससे कि बुक पहुंचाने वाला आप तक पहुंच जाए, मेरी बात इतनी सी, ठीक है। ऐसा एड्रेस डालना, कोई आसपास कोई बड़ी फेमस जगह हो, कोई फेमस बिल्डिंग हो, तो उसके पास वाला एड्रेस डाल देना, ठीक है। मतलब हमारा बुक पहुंचाने वाला आप तक पहुंच जाए, बस मेरा उद्देश्य इतना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि बुक पहुंचाने वाला आपके घर के बाहर ऐसे गोल गोल घूमे, कहाँ है, और तुम बोलो ढूंढ के बता, तुझ में दम हो तो ढूंढ के बता। तुम दोस्तों मस्ती के मूड में हो, सोच के देखो, तुम कह रहे हो, तुम बोलो कि आजा लुका छुपी खेलते हैं, अब वो ढूंढ रहा है तुम्हारा घर और तुम भी घूम रहे हो। वो पूछ रहा है कहाँ पर हो, बेलता बोलता पेड़ के सामने। पेड़ कहाँ पर है, मेरे घर के सामने। अब वो पेड़ और घर दोनों को ढूंढ रहा है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, ऊपर लिंक आपको लगा हुआ है, इस लिंक से आप क्लिक करना और अपनी बुक जो है, बुक आप जो है अपनी बुक को परचेज करके आपके पास बुक पहुंच जाएगी। मज़े से पढ़ना, इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं है बुक, हिंदी की बुक है, वीडियोज भी हिंदी के अंदर हैं, अंदर जो PYQ आपकी वो भी हिंदी के अंदर दिए गए हैं, और स्टैटिक वाला विशेषांक भी हिंदी के अंदर है, ज्योग्राफी वाला विशेषांक भी हिंदी के अंदर है, इकोनॉमिक्स वाला भी हिंदी के अंदर है। पहले से सूचना दे रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, COD नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये बुक आज रात को 12 बजे तक आपके लिए 175 रुपीज़ में उपलब्ध है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।